दोस्तों दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली इधर से इधर है और इधर जो है आप हापुड़ की तरफ चले जाएंगे। तो मेन क्या है कि यहाँ से जब दिल्ली से आप आना चाहते हैं तो दिल्ली से ऐसे करके ऊपर से आएंगे और यू टर्न, इधर से आप यू टर्न ले लेंगे, थोड़ी सी दूर पर यू टर्न है यहाँ से। और इधर से जो है रास्ता लोकेशन जो है यहाँ से तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर वो लोकेशन है जहाँ पर आपको प्लॉट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं लोकेशन दिखाने के लिए कि किस तरह से वो लोकेशन आपकी बनी हुई है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय चौधरी। और आज बहुत दिनों में हम लोग आए हैं क्योंकि कुछ ट्रेजेडी होने की वजह से हम लोग प्रॉपर अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज काफ़ी दिनों में हम लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अब आपको लगभग कंटिन्यूस वीडियोस मिलेंगी। और यहाँ की जो लोकेशन है, यहाँ की लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है NH24, यानी कि लालकुआ से करीब 9-9.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये लोकेशन। 30-30 फीट के 40-40 फीट के आपको यहाँ पर रोड मिल रहे हैं, छोटे सड़कें आपको यहाँ पर मिल रही है। पानी की बात करें तो पानी भी आपको यहाँ पर मीठा मिल रहा है, ज़मीन का पानी आपको मिलेगा। इस प्रोजेक्ट की ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच में है अजय पांडे जी, वो आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो ये डिलीवर कर चुके हैं। अजय पांडे जी आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देंगे इस प्रोजेक्ट की। दोस्तों हम मिलवाते हैं आपको अजय पांडे जी से। ये अजय पांडे जी हैं। नमस्कार सर। हेलो अजय, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हैं सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। दोस्तों इसकी ज़्यादा जानकारी, इस लोकेशन की ज़्यादा जानकारी सर बताएंगे। तो सर यहाँ जो हम एग्जैक्ट कहाँ पर खड़े हैं, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को वो बताइए। बहुत बढ़िया। मैं आपके व्यूअर्स को पहले तो ये बताना चाहूँगा कि आप जिंदल नगर में खड़े हैं। ये जिंदल नगर जो है वो NH24 जी से 500 मीटर की दूरी पे है मात्र जी। और जैसे ही अगर कोई दिल्ली से हापुड़ रोड पे हापुड़ की तरफ आ रहा है तो अक्षरधाम से हमें 35 मिनट का समय लगेगा हमारे पास आने में जी। अगर वो नोएडा सेक्टर 62 से आ रहे हैं तो उनको 25 मिनट्स का समय लग रहा है यहाँ आने में। और अगर आप जैसे ही डासना चुंगी पार करते हैं तो 2 किलोमीटर पे हमारा ये प्रोजेक्ट है। और यहाँ की लैंडमार्क की अगर बात करें तो सबसे फेमस लैंडमार्क यहाँ का श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज है, जो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट के ठीक अपोजिट साइड पे है जी। तो मेन रोड से कितनी दूरी पर है ये प्रोजेक्ट? ये 400 मीटर की दूरी पर है। ये हमारा प्रोजेक्ट का जो मेन गेट है वो 400 मीटर की दूरी है NH24 से। NH24 से। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि किसी के पास अपना कन्वेंस होता है और किसी के पास अपना कन्वेंस नहीं होता है, तो वो कैसे आने जाने कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल, ये जो रोड है ये हापुड़ रोड हम कह रहे हैं इसे। तो हापुड़ के कारण इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे बसेस की भी सुविधा उपलब्ध है, शेयर्ड ऑटोज़ भी चल रही हैं और 2023 तक तो हमारा यहाँ पे मेट्रो का भी स्टेशन बन के तैयार होगा। तो कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड और फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए तो गाज़ियाबाद का ये बेस्ट डेस्टिनेशन है। जी जी। अभी मैं जो देख पा रहा हूँ सर, ये जो लोकेशन है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये आपकी सबसे पहली लोकेशन है। जो अभी हम जो आपको दिखाएंगे वो दूसरी वाली लोकेशन है, ठीक है? तो यहाँ पर कितना प्लॉट सोल्ड आउट हो चुका है या पूरा प्लॉट सब खत्म हो चुका है यहाँ पर, वो थोड़ा सा उसके बारे में डिफाइन करें थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारा पहला प्रोजेक्ट था इसमें तो अब हम 100% ऑक्यूपेंसी दे चुके हैं लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पर तो कोई प्लॉट्स की उपलब्धता अब नहीं है कंपनी की तरफ से, रीसेल हमेशा रहता है। बाकी जो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है उस वाले प्रोजेक्ट में हमारे 90% प्लॉट सोल्ड हैं। और अब जो हम J ब्लॉक हमने जो लॉन्च किया है, J और L ब्लॉक में, वहाँ पे अभी उपलब्धता है प्लॉट्स की, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको मैं यहाँ की लोकेलिटी दिखा देता हूँ, किस टाइप की लोकेलिटी आपको दिख रही है। जैसे कि आप इधर की साइड देख रहे हैं, आप थोड़ा सा आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि इधर की साइड जब आप देखेंगे यहाँ पर तो सारे प्लॉट सोल्ड आउट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इधर की साइड। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ तक मार्किंग हो रही है, जहाँ तक ये प्लॉट बन रहे हैं, तो वहाँ तक जो है ना ये सोल्ड आउट हो चुका है। यहाँ पर लोगों को पोजीशन भी दे चुके हैं, रजिस्ट्री भी पक्की हो चुकी है यहाँ पर। तो आपको जो प्रॉपर्टी मिलेगी आपके मुताबिक, जो जैसे आप मांगते हैं रजिस्ट्री वाली प्रॉपर्टी चाहिए आपको, तो वैसी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। देख सकते हैं काफ़ी शानदार लोकेशन है और मेन रोड से ज़्यादा दूरी पर नहीं है और करीब ये 500 से 700 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर होगा ये मेन रोड से। दूसरी बात, मैं दूसरी तरफ लेकर के चलता हूँ आपको, आइए।
जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, लोगों ने अपने प्लॉट लेकर के यहाँ पर अपनी नेम प्लेट भी लगा रखी है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। साथ ही साथ इसी लोकेशन के पास में आपको एक इंस्टीट्यूट मिलेगा जिसका नाम है भगवती इंस्टीट्यूट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक इंस्टीट्यूट है जो कि पास में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आपको ये लोकेशन मिल रही है। अभी बात करते हैं मेन लोकेशन पर जहाँ पर आपको प्लॉट अभी अवेलेबल होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उस लोकेशन पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्रोजेक्ट आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो लोगों ने अपना प्लॉट लेके, कुछ लोगों ने अपना प्लॉट ले रखा है, वहाँ पर रजिस्ट्री करवा ली है और कुछ लोग कब्जा कर रहे हैं। जैसे आप बाउंड्री देख रहे हैं, बाउंड्री लोग करवा रहे हैं। आपने कितनी लोकेशंस को डिलीवर कर चुके हैं लोगों को, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। अजय जी, मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारा थर्ड फेज़ है। इससे पहले हम लोगों ने 2 फेज़ की डिलीवरी ऑलरेडी कर रखी है। पहले फेज़ में तो 100% हमने सारा प्लॉट्स हैंडओवर कर दिया है। सेकंड फेज़ में भी 90% से ऊपर की ऑक्यूपेंसी है हमारी। और अब हमने ये थर्ड फेज़ लॉन्च किया है। और तीनों ही फेज़ एक ही लोकेशन में होने की वजह से हमें लोगों का बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला, बहुत बढ़िया रिव्यूज़ हैं हमारे साथ में। जैसा कि अगर हम सोसाइटी के इंटरनल एम्यूनिटीज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे अजय जी कि हमारा ये मेन रोड जो है ये 30 फीट का है। जी। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि किसी भी कॉलोनी में जब आप जाते हो तो आपको सड़क, बिजली, पानी, ये तीनों चीज़ मूलभूत आवश्यकताओं की बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो सड़क डिलीवर्ड कर दिया है जी। आरसीसी की सड़क है, कोई इंटरलॉकिंग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल पक्की आरसीसी की सड़कें हैं जिनकी चौड़ाई 30 फीट है, 22 फीट है और 20 फीट की। 3 तरह की सड़कें हैं हमारी। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए खंभे आ गए हैं और विद इन 15 डेज़ इनमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुकी होगी। जहाँ तक पानी की बात है तो हम अपर गंगा कनाल एक्सप्रेस वे के बिल्कुल ठीक बगल में खड़े हैं, तो इसलिए यहाँ पे 50 से 60 फीट की गहराई पे मीठा पानी उपलब्ध है। ओके। सर यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे थे कि पार्क भी अवेलेबल आप करवा रहे हैं, तो वो सारी जो एमिनिटीज़ हैं वो बताएं प्लीज़। ठीक आपके पीछे में ये 9.25 बीघे का ये हमने पार्क डेवलप कर रखा है जी। तो जैसे अगर हम इन प्लॉटों को देखें तो ये 2 साइड ओपन प्लॉट्स हो गई, जिनमें सामने 30 फीट का रोड आ रहा है और पीछे में पार्क आ रहा है। तो इस तरीके की कई बेनिफिट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर में, जिसमें 50 गज, 60 गज, 80 गज, 100, 125, 200, 242 इस तरीके के अलग अलग प्लॉट साइज़ों में काफ़ी ऑप्शंस उपलब्ध हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। ओके। सर यहाँ की जो लोकेशन है अभी आपने बताया मुझे, तो ये जो सोसाइटी है गेटेड सोसाइटी है या फिर कोई भी ऐसे ही आ जाएगा, वो थोड़ा सा बताइए प्लीज़। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने जी। ये कम्प्लीटली गेटेड सोसाइटी है। जैसा कि आप अपने व्यूवर्स को भी दिखाएंगे कि हमने जो फर्स्ट फेज़ भी डिलीवर्ड किया था वो भी गेटेड, जो सेकंड फेज़ हमने डिलीवर्ड किया है वो भी कम्प्लीटली गेटेड, और ये तीसरा फेज़ तो डेफिनेटली गेटेड सोसाइटी है। इसमें मेजरली 4 गेट रहेंगे, जिनमें से ये 3 हम सामने देखेंगे। इनमें से एक ये गेट ऑपरेशनल होगा जो कि सीधा यहाँ से होता हुआ 30 फुटे पे हमारा अपर गंगा कनाल एक्सप्रेस वे पे जाकर के ये मिल जाएगा। ठीक है, मतलब एक रोड इधर से भी आ रहा है। बिल्कुल, ये साइट जो है हमारा 2 साइड ओपन साइट है। ओके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी पर्पस से काफ़ी बेहतरीन आपको लोकेशन मिल रही है। सर अपने पास जो प्लॉट खाली है वो कौन कौन सी बेल्ट में खाली है प्लॉट्स, थोड़ा सा वो बेल्ट हमें दिखाएं प्लीज़। ज़रूर अजय जी, सबसे पहले तो ये जो हमारी मेन एंट्री आ रही है इस 30 फुटे रोड पे भी 100 गज के यहाँ पे हमारे पास अभी कम से कम 10 प्लॉट्स अभी अवेलेबल है। इस वाली बेल्ट में आपके 10 प्लॉट अवेलेबल है जो 30 फुटे रोड पे मेन रोड पे होगा हमारी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद अगर हम पीछे देखें तो जो हमने 20 फीट का रोड निकाल रखा है इस पे पीछे से 14 फीट का रोड और है। तो 2 साइड ओपन प्लॉट्स हैं, इस पे भी 5 एक प्लॉट अभी उपलब्ध हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे जे ब्लॉक में जो हमारे पार्क के साथ में है उस पे भी 2 साइड ओपन अवेलेबल है। पार्क है ये जो हमारा पार्क है 9.25 बीघे का, इसके साथ में जो प्लॉट्स हैं इसमें भी हमारे पास 100 गज के टुकड़े हैं। कॉर्नर वाले थोड़े से साइज़ में बड़े हो जाते हैं अजय जी, तो कॉर्नर वाले जो हैं वो 182 गज के, 242 गज के, ये कॉर्नर पे भी हमारे पास अवेलेबल हैं। जी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आपको जो प्लॉट लेना है वो मिनिमम साइज़ 50 गज का है, मैक्सिमम साइज़ आप कितना भी ले सकते हैं। अच्छा सर, ये जो लोकेशन है ये कौन सी लोकेशन है ये बताइए प्लीज़। ये हमारा फेज़ 2 है जिसका हम जिक्र कर रहे थे अपने वीडियोज़ में कि यहाँ पे हमने 90% से ऊपर हमने हैंडओवर कर रखा है प्लॉट्स को, जो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू है। लोग अपनी बसावट लोगों ने शुरू कर दी है, लोग घर बनवा रहे हैं। जी देख सकते हैं दोस्तों आप यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन चल रही है।
है, कुछ लोगों ने अपना बना के फार्म हाउस टाइप के कुछ बना रखे हैं लोगों ने अपने, तो इस तरह से है। तो यहाँ पे जो है पोजीशन दे दिया है प्रॉपरली। अब कुछ प्लॉट्स बचे हैं नहीं बचे हैं वो थोड़ा सा बताएं प्लीज़। अजय जी, यहाँ पे अगर मैं सच बताऊँ तो अब 10% के आसपास ही प्लॉट्स बचे होंगे, जिसमें से कुछ 50 और कुछ 100 गज के हैं। मगर यहाँ पे अगर आप कहोगे ना तो 2 साइड ओपन या कॉर्नर वाले तो चीज़ें मिलनी मुश्किल हैं, मगर हाँ बसावट के बीच में बहुत बढ़िया आपको 50 और 100 गज के प्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमने जो रिहाइश के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं वो सारी चीज़ें हमने डिलीवर कर रखी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अब बिजली की तार, यहाँ पे बिजली के कनेक्शंस भी आ रखे हैं। तो इसका बहुत लाभ मिला लोगों को और लोगों ने यहाँ पे घर बनाना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जैसे हमारा फेज़ 3 है अपर गंगा कनाल एक्सप्रेस वे पे, ठीक उसी तरीके से हमारा ये फेज़ 2 भी बिल्कुल अपर गंगा कनाल एक्सप्रेस वे पे है, जो कि 4 लेन का इन पेड़ों के पीछे में आपका वो 4 लेन का एक्सप्रेसवे चल रहा है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 111 किलोमीटर का अपर गंगा कनाल एक्सप्रेसवे जो है वो अगले साल जून तक बन के तैयार रहेगा। और इसे कांवर एक्सप्रेसवे भी हम कह रहे हैं, क्योंकि यूपी शासन का ये सोचना है कि कांवर के जितनी भी क्राउड है उसको सावन के महीनों में इस पर से ही वो गुजारें। ओके। तो ये कहाँ से कहाँ तक शुरू हुआ है, कहाँ तक बना है, ये थोड़ा सा बताइए ताकि बिल्कुल। ये जो सड़क है आपकी हरिद्वार से शुरू हो रही है, बिल्कुल अपर गंगा कनाल के साथ में जी। और बागपत तक तो ये बन के तैयार हो चुकी है, जिसपे अभी से गंग नहर से गढ़मुक्तेश्वर से ट्रैफिक भी चालू है उस पर। उसके बाद अब ये आगे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बुलंदशहर तक ये सड़क जाएगी आपकी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बिल्कुल जस्ट रोड के पास में ये प्रॉपर्टी मिल रही है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये हम जो खड़े हैं ये फेज़ 2 में खड़े हैं और फेज़ 3 जो है इससे जस्ट लगा हुआ है, तो वहाँ पर आपको अभी पूरा खाली है, वहाँ पर आपको ये प्लॉट्स मिल जाएंगे। दोस्तों सर एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर कोई आके बना के रहना चाहे वैसे, तो दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बताएं प्लीज़। बहुत बढ़िया। मैं इस विषय में ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई तुरंत लेके बनाना चाहते हैं तो उनके लिए हमारा ये फेज़ 2 बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन है। और अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में भी देखें तो हमने जो 3rd फेज़ लॉन्च किया है वो तो बहुत ही बढ़िया उनके लिए डेस्टिनेशन रहेगा। उसका सिंपल कारण ये है कि जब अगले साल तक यहाँ पे 4 लेन की सड़क दौड़ती हुई मिलेगी तो डेफिनेटली उसका असर यहाँ के प्लॉट्स के रेटों पर भी होगा और लोगों को बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेगा। और जब तक ये फेज़ 2 हमारा 80% से ऊपर आबादी आ चुकी होगी यहाँ पे जी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी काफ़ी बेहतरीन साइट आपको मिल रही है, और अगर आप बना के रहना चाहते हैं तो वो भी आपको काफ़ी शानदार साइट मिल रही है। सर अब प्लॉट साइज़ आपने बता दिए, सारी चीज़ें आपने बता दी, एमिनिटीज़ आपने बता दी, और अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसका पेमेंट शेड्यूल क्या है, रजिस्ट्री किस तरह से होगी, क्या दाखिल खारिज मिलेगा लोगों को, नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले तो रेट्स के बारे में मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहाँ पर हम 13,000 रुपये वर्ग गज के हिसाब से हम ये प्लॉटिंग हमने निकाली है। तो अगर जो सबसे छोटा प्लॉट है 50 गज का, वो भी अगर कोई लेता है तो 6.5 लाख में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। और जहाँ तक रजिस्ट्री की बात है, सबसे पहले मैं बता दूं कि 60% पे लोगों को पक्की रजिस्ट्री मिल जाती है और 50% की पेमेंट पर तो लोग अपना कब्जा भी कर सकते हैं, बाउंड्री दे सकते हैं, नेम प्लेट दे सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। इन भाई साहब की 50% से ऊपर पेमेंट आ रखी है। अच्छा। तो इन्होंने पहले कब्जा ले लिया है और 2 दिन के बाद इनकी रजिस्ट्री हो जाएगी। ठीक है। बाकी 60% की पेमेंट पे रजिस्ट्री होने के बाद भी आपको अगर समय की आवश्यकता है तो हम 1.5 साल तक का समय देने को तैयार हैं। पेमेंट जो आराम से जो 40% बच रहा है अजय जी, उसको भी आप आसानी से 18 किस्तों में आप हमें दे सकते हैं, दैट टू विदाउट एनी इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। जी सर, कोई बंदा प्लॉट अगर बुक करवाना चाहता है आपके यहाँ पे तो कितना पेमेंट, डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा, किस्तें कितनी, कैसे क्या रहेंगी, वो प्लीज़ बताएं। बिल्कुल। जहाँ तक डाउन पेमेंट की बात है तो 21,000 रुपये से हम बुकिंग कर रहे हैं। अच्छा। और 1 महीने से 1.5 महीने के समय में उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो रजिस्ट्री अपनी उठा लें। ठीक है। उसके बाद में फिर अपनी किस्तें चालू हो जाती हैं। अगर उन्हें समय की आवश्यकता है तो किस्तों में पेमेंट करें, या तो फिर हमें पूरी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कस्टमर की सुविधा होगी उसके अनुसार पे। और 1 महीने से 45 दिन के बीच में दाखिला खारिज भी हो जाती है, तो म्यूटेशन की भी कोई समस्या नहीं है। सबसे अच्छी बात क्या है जय जी इसमें कि जो भी प्रोजेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो भी बाउंड्री के अंदर रोड हमने बना रखी है, ये कंपनी की हमारी अपनी ज़मीन है, तो इसमें किसान से कोई वास्ता नहीं है कस्टमर का। डायरेक्ट हम रजिस्ट्री कर रहे हैं और कस्टमर को प्रोडक्ट मिल रहा है।
सर ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि होता क्या है कि किसानों पे डीलर्स जो है किसानों पे से प्रॉपर्टी लेते हैं और दिक्कतें आती है फिर बाद में। हाँ अजय जी, ऐसी स्थिति में तो आप ये कह लो कि जो कॉलोनाइजर है वो खुद ही एक डीलर का काम करता है किसान और एंड यूज़र के बीच में। हमारे साथ वो स्थिति नहीं है, ये सारे रजिस्ट्री हमारी हैं और हम ही कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे हैं। ग्रेट। दोस्तों आप अगर यहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पहले बता दी गई है वीडियो में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और सारी चीज़ें चेक करके आप यहाँ पे आए हैं। सर हमारे कस्टमर की सुविधा के लिए आप तोड़ के बता दीजिए कि कैसे कैसे वो पेमेंट दे सकते हैं आपको, प्लीज़। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर आपका कोई कस्टमर जो 50 गज का हमारे से प्लॉट ले रहा है तो उनको 6.5 लाख की पेमेंट करनी बनती है। इस 6.5 लाख में से अगर वो 3 लाख रुपए पेमेंट करते हैं तो उनका कब्जा हो जाता है उस पर, और जैसे ही उनका 4 लाख 3.5 लाख रुपए तक भी अगर हमें देते हैं तो हम उन्हें रजिस्ट्री उनको हैंड ओवर कर देते हैं। ओके दाखिल खारिज के साथ। ठीक है। बाकी की पेमेंट फिर वो आराम से 18 किस्तों में हमें दे सकते हैं जी। दोस्तों आप 18 महीने की किस्तों में आप जो है यहाँ पे प्लॉट ले सकते हैं, जैसे कि हम किस्तों की प्रॉपर्टी आपको मैक्सिमम ला करके देते हैं आपको। तो ये एक गेटेड सोसाइटी, सिक्योरिटी, साथ ही साथ मैक्सिमम एमिनिटीज़ के साथ में ये प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। लाइट, पानी, बिजली सब कुछ मिल रहा है। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी ले सकते हैं। और भी इसी तरह की प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।